किसी वेबसाइट के डीआर से क्या मुराद है और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए क्या चीज़ें काउंट होती हैं, ये तो आप मेरी पुरानी वीडियो में देख चुके होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डीआर को इम्प्रूव करना या डीआर का ज़्यादा अच्छा होना क्यों ज़रूरी है, वो क्या चीज़ इंप्लीमेंट करता है, क्या चीज़ जाहिर करता है, और इसके अलावा डीआर को इम्प्रूव करने की जो 3 लेजिट टेक्निक्स हैं, जो अच्छी टेक्निक्स हैं, वो क्या हो सकती हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इससे पिछली वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि डीआर क्या होता है और डीआर को इंप्रूव करने के लिए कौन से फैक्टर काउंट हो रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डीआर जो है इंप्रूव हम करते हैं, डीआर किसी वेबसाइट का ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या किस चीज़ को इंप्लीमेंट कर रहा होता है, उससे क्या चीज़ बेटर हो सकती है, तो उसको देखेंगे। और नंबर 2 हम देखेंगे कि डीआर को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक्स हैं। 3 टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, उन तीनों में से जो भी आपको अच्छी लगेगी उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। ये जो टेक्निक्स हैं ये थोड़ी सी मेहनत वाली टेक्निक्स हैं, जिस तरह ये कहने की जुगाड़ वाली टेक्निक्स नहीं है। जिस तरह कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और डीआर इंप्रूव कर देते हैं, वो इंप्रूव हो जाता है डीआर उससे। अगर आपने शॉर्ट टर्म में करना है, उसे जल्दी करना है तो उसे किया जा सकता है, लेकिन उससे रैंकिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि रैंकिंग डिस्टर्ब ना हो बल्कि रैंकिंग इंप्रूव हो, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक्स हमारे पास है, तो उसको इंशाल्लाह हम अभी देखेंगे। तो ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डीआर ज़्यादा होने से क्या चीज़ बेहतर होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है जी कि जो डीआर किसी वेबसाइट का अगर ज़्यादा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी रैंक होने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है। मतलब एएसएस के नज़दीक ये है कि किसी वेबसाइट का अगर डीआर ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसकी बैकलिंक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। बैकलिंक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होने से मुराद क्या है कि उसकी वो वेबसाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी डोमेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमेन है, और गूगल ऐसी स्ट्रॉन्ग डोमेन को रैंक करने के लिए ज़्यादा फेवर देती है। मसलन फर्ज करें एक ही कीवर्ड है, सेम टॉपिक है, उस पे एक ऐसी वेबसाइट पे कंटेंट लिख के लगाया गया जिसका डीआर 20 था, और वही टॉपिक पे कंटेंट लिख के, वैसा ही कंटेंट लिख के, मतलब प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, वैसा ही मिलता जुलता कंटेंट लिख के मैंने एक ऐसी वेबसाइट पे लगाया जिसका डीआर 60 है। एक का डीआर 20 है, दूसरे का डीआर 60 है। अब दोनों पे कंटेंट लगा है तो गूगल किसको फेवर करेगा? गूगल फेवर करेगा उस वेबसाइट को जिसका डीआर ज्यादा बेटर है, बशर्त ये कि डीआर उसका अच्छे तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाया गया हो, फेक तरीके से, ब्लैक या टेक्निक से ना बढ़ाया गया हो। तो अगर आप किसी वेबसाइट का डीआर ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है कि अपने मुकाबले के लोगों को वो बीट कर सकती है वेबसाइट, और जल्दी बीट करके जल्दी टॉप पोजीशन में आ सकती है। लिहाजा डीआर को अच्छे तरीके से इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंप्रूव कर लेते हैं आपकी रैंकिंग इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगी। अब जो अगला और मेन सवाल है कि डीआर को इंप्रूव कैसे करें, इसके लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं। वो 3 टेक्निक्स क्या है, चलिए देखते हैं पहली टेक्निक की तरफ कि पहली टेक्निक क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आपने काम करना है कि आपने एएसएस के अंदर वेबसाइट अपनी ऐड कर देनी है। जिस वेबसाइट का डीआर इंप्रूव करना चाह रहे हैं आप, उसको वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे वेबसाइट, हमारी जो अपनी वेबसाइट उसको हमने यहाँ पे ऐड किया, जिसका नाम है designsvalley.com। मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे मेरे पास इसका डीआर स्कोर आ गया है, इसकी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ गए हैं, इसकी ट्रैफिक आ गई है, इसकी रेफरिंग डोमेन्स आ गए हैं। अब यहाँ पे जो ट्रैफिक होती है वो डेफिनेटली जो रैंकिंग होती है और भी बड़े फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। 200 प्लस फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड कर रही होती है, लेकिन उसमें से एक फैक्टर आपका डीआर भी होता है। पर अब यहाँ पे हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पे इसके रेफरिंग डोमेन्स के ऊपर क्लिक करना है, हमने डीआर को इंप्रूव करना है। मैं रेफरिंग डोमेन्स के ऊपर क्लिक करूंगा और रेफरिंग डोमेन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास वो सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन पे इसका लिंक बिल्ड हुआ है। अच्छा, अब ये तमाम जो वेबसाइट्स हैं उन पे लिंक इसका बिल्ड हुआ है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं एक काम ये करूंगा जी कि यहाँ पे जो अच्छी वेबसाइट्स है जिनका डीआर ज्यादा है, मैंने उस लिहाज से ऑलरेडी ये सॉर्ट हुआ है। मैं ऐसा करूंगा कि सबसे पहले देखिए, ये वेबसाइट है वेब प्रो न्यूज के नाम से वेबसाइट है, इसका डीआर 78 है और इसके जो कीवर्ड्स हैं वो भी अच्छे खासे हैं। हमने जो मेन चीज देखनी है वो ये है जी, लिंक्स टू टारगेट, कि हमें कितने लिंक्स मिल रहे हैं, हम उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए 2 चीजें मुझे आ जाएंगी। अब मेरे पास जो 2 चीजें आई हैं वो क्या है, एक तो डीआर है और दूसरा यूआर है। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इस गेस्ट पोस्ट ने हमारे वेबसाइट के डीआर को कितना इंप्रूव करना है, ये एक्चुअली डीआर पे डिपेंड नहीं करता बल्कि इस पेज के यूआर पे डिपेंड करता है। यानी जिस पेज से हमें लिंक मिल रहा है उस पेज के यूआर पे डिपेंड कर रहा होता है। अब इस पेज का यूआर 4.4 है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर इस पेज पे जिसका यूआर
4.4 है, अगर इस पेज पे सिर्फ मेरा ही लिंक लगा होगा तो इससे मेरे डीआर को इंप्रूव होने में अच्छी खासी पावर मिल सकती है। जितना ये यूआर ज्यादा होगा उतना ही मुझे पावर वहां से ज्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं इस पे क्लिक मैंने किया मुझे नजर आया कि यहाँ जो रेफरिंग डोमेन्स हैं यहाँ पे 2 हैं और जो लिंक डोमेन्स हमारे पास वो 11 है। इसका मतलब ये है कि इस पेज से 11 वेबसाइट्स को लिंक जा रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने यहाँ पे नजर आएगा, ये हम पेड एड्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे नजर आएगा कि किन किन वेबसाइट्स को उस पेज से लिंक जा रहा है। देखिए जिस पेज पे मेरी गेस्ट पोस्ट लगी है जिसका यूआर 4.4 था उससे इन तमाम साइटों को लिंक जा रहा है और सारे के सारे लिंक कौन से हैं, ये डू फॉलो लिंक्स हैं। इसका मतलब क्या कि अगर 4.4 पावर है तो वो जो 4.4 पावर है वो इन 11 हिस्सों में डिवाइड होगी और जब 4.4 को आप 11 में डिवाइड करेंगे तो ये देखिएगा ये 0.4 के करीब वैल्यू बनेगी। तकरीबन 0.4 मुझे पावर मिली है, हालांकि मिलनी चाहिए थी 4.4, लेकिन चूंकि वो डिवाइड हो गया ना, लिंक जूस डिवाइड हो गया, अब क्या होगा मुझे थोड़ी सी पावर मिलेगी और वो उससे क्या होगा मेरा डीआर जो है थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। अच्छा अब मैं एक और काम करता हूं, मैं वापस आता हूं और वापस आके मैं कोई और वेबसाइट देखता हूं, मतलब कोई और अपनी गेस्ट पोस्ट देखता हूं। ये हम इंटेंशनली भी कर सकते हैं। हम जब किसी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट लगाते हैं हम उस वेबसाइट से डील कर सकते हैं, मैं गेस्ट पोस्ट लगा रहा हूं लेकिन मेरे इस पेज पे आपने किसी और को लिंक नहीं देना। ये हम कमिटमेंट करके उसको पैसे दे के या जो उसकी जो एडिटोरियल फी है वो पे करके गेस्ट पोस्ट लगवा सकते हैं। अगर ऐसा है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा फिर। बहरहाल जी अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास और भी चीजें आएंगी। मैं यहाँ पे फर्ज करें जिस तरह कोई और वेबसाइट यहाँ पे इवेंट्स मैगजीन देखते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जब इस पे मैं देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसका जो यूआर है वो 0 है। यानी इस गेस्ट पोस्ट ने मेरी वेबसाइट के डीआर को बढ़ाने में कोई खास रोल प्ले नहीं किया और उल्टा हुआ क्या है, जो लिंक डोमेन है वो कितनी है, 31 है, पावर भी 0 है और वो 0 पावर 31 में डिवाइड होनी है, तो ये तो बिल्कुल कहने का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। अच्छा मैं एक काम और करूंगा, कोई और वेबसाइट कोई और अपनी गेस्ट पोस्ट देखता हूँ, मैं इसको जरा क्रॉस करता हूँ, किसी और गेस्ट पोस्ट को हम देखते हैं। लेट्स सपोज मैं चेक करता हूँ यहाँ पे इस तरह ये है filmlady.co है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका जो यूआर है इसका भी 0 है और लिंक डोमेन 4 है। लिंक डोमेन से चले कम है लेकिन डीआर इसका 0 है। हमने करना क्या है, हमने मतलब हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, हमने ये देखना है कि हमने कोई ऐसी गेस्ट पोस्ट देखनी है, ऐसा पेज देखना है जिससे हमें लिंक मिल रहा हो लेकिन किसी और को लिंक ना मिल रहा हो या थोड़े लोगों को लिंक मिल रहा हो और उसका यूआर ऑलरेडी बेहतर हो। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने जो वेबसाइट आपको दिखाई थी, जिस तरह ये वेबसाइट थी जिसको हमने भी देखा था, वेब प्रो न्यूज के नाम से वेबसाइट थी। अब यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल हमें नजर आ रहा है। मैं इस पे जब क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 4.4 इसकी पावर है और यहाँ पे 11 लिंक डोमेन्स है। अगर मैं काम करूँ कि मैं इस पेज के ये मेरी गेस्ट पोस्ट का लिंक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये वो पेज है जहां से मुझे लिंक मिला हुआ है। अभी देखिएगा ये वो पेज है जहां से मुझे लिंक मिला हुआ है। मैं काम करूंगा, मैं एक नई वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करूंगा और उस आर्टिकल के अंदर मैं अपनी इस गेस्ट पोस्ट का लिंक लगा दूं। इसे कहा जाएगा टीयर 2 लिंक। देखें एक तो वो वेबसाइट है जहां से मुझे डायरेक्ट लिंक मिल रहा है, मतलब ये जो लिंक है, ये जो पेज है, यहां से जो मुझे लिंक मिल रहा है ये टीयर 1 लिंक है, ये डायरेक्ट मुझे लिंक दे रही है वेबसाइट, ये वाली ये टीयर 1 लिंक है। लेकिन अगर मैं काम करूं कि एक और वेबसाइट कोई XYZ कोई नई वेबसाइट पकड़ूं और मैं उस पर एक आर्टिकल लिख के पब्लिश करूं और उस आर्टिकल में बजाय अपनी साइट का लिंक लगाने के मैं इसका लिंक लगा दूं, ये लिंक वहां पे ऐड कर दूं, इसे कहा जाएगा ये मेरी वेबसाइट का टीयर 2 लिंक है। उससे क्या होगा, वो जब मैं टीयर 2 लिंक बिल्ड करूंगा उस लिंक से मेरे इस गेस्ट पोस्ट को स्ट्रेंथ मिलेगी। यानी इसका यूआर अगर 4.4 है तो ये 4.4 से 4.5 हो सकता है, ये 4.4 से ये 5 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 7 हो सकता है। इसके यूआर में इंप्रूवमेंट आएगी जितना ये यूआर इसका बढ़ता जाएगा। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, जितना हमारा दोस्त, ये हमारा दोस्त है जिसमें हमारी गेस्ट पोस्ट लगी हुई है, जितना हमारा दोस्त स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतना हम भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो टीयर 2 लिंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे दोस्त को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे इस पेज को, हमारे रेफरिंग पेज को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। जितना हमारा रेफरिंग पेज स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हमारा डीआर क्या हो जाएगा, इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा मैं क्या करूंगा, मैं इस वेबसाइट में इस लिंक को पकड़ूंगा और मैं इसके कुछ 4-5-6 लिंक्स इसके बिल्ड करना शुरू कर दूंगा और 4-5-6 के मैं 6 डू फॉलो लिंक्स बिल्ड करूंगा जिससे इसका यूआर और इंप्रूव हो जाएगा। तो जो अगर फर्ज करें और इंप्रूव हो जाता है और ये 4.4 से बढ़ के 11 हो जाता है, तो देखिए अभी क्या हो रहा है, मुझे 0.4 पावर मिल रही है, लेकिन अगर इसी का यूआर अगर 11 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हर बंदे को अब 1-1 पावर मिलेगी। मुझे फायदा मिला है लेकिन अल्टीमेटली जो जिन लोगों को इस पेज से लिंक जा रहा है उनको भी फायदा मिलेगा, डेफिनेटली सबका फायदा हो जाएगा। लेकिन मुझे तो अपने से गर्ज है ना, मुझे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। तो हम कोशिश क्या करते हैं, कोई ऐसी गेस्ट पोस्ट तलाश करें, कोई ऐसा पेज देखें जहां से कम लोगों को, जिसका ओबीएल काउंट कम हो, जहां से
कम लोगों को लिंक जा रहा हो, हम उसको पकड़ेंगे, कम से कम लोगों को लिंक जा रहा हो और उसका यूआरएल जो है वो ऑलरेडी बेटर हो। अगर दो चीजें मिल गई हैं, कंबाइन हो गई हैं, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब उसके टीयर 2 लिंक्स बिल्ड करना शुरू करेंगे, वो भी डू फॉलो लिंक्स बिल्ड करने हैं हमने, जिससे हमारे इस पेज का यूआर इंप्रूव होगा और उससे क्या होगा, हमारा अल्टीमेटली डीआर भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल कह लें कि जो जेन्युइन मेथड होता है डीआर को इंक्रीज करने का, वो ये है जिससे हम ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट के डीआर को इंप्रूव कर रहे होते हैं। जो टेक्निक नंबर 1 थी वो तो चलें काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, काफ़ी मेहनत वाला प्रोसेस है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट वाला प्रोसेस है। इसका एक आसान तरीका हमारे पास एक और भी आसान तरीका ये है कि फ़र्ज़ करें हम कुछ वेबसाइट से हम डील कर लेते हैं कि यार आप ऐसा करें कि आप अपनी वेबसाइट के हेडर या फुटर के अंदर, होम पेज के ऊपर, हेडर या फुटर के ऊपर क्या करें, आप हमारा लिंक लगा दें। तो मतलब होम पेज खैर बात नहीं है, अब उसमें अगर हेडर फुटर में लगता है तो उसका मतलब क्या है कि वो जो भी पेज ओपन करेंगे, हेडर फुटर तो हर जगह सेम होता है ना तकरीबन, तो लिहाजा कि अगर हेडर या फुटर में लिंक लग जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर उस वेबसाइट के 1000 पेज हैं तो आपको उस वेबसाइट से 1000 लिंक्स मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि चूंकि होम पेज मोस्टली क्या होता है कि हर वेबसाइट का जो होम पेज है वो सबसे स्ट्रांग होता है, यानी उसका यूआर सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपको होम पेज से लिंक मिल जाए और मुसलसल लिंक मिलता रहे तो उससे आपका डीआर जल्दी इंप्रूव हो जाता है। लिहाजा अगर आप ये कोशिश करके 10 से 15 अच्छे डीआर वाली जो साइटें हैं उनके होम पेज पे अपना लिंक लगवा दें तो आप देखिएगा कुछ ही अरसे में क्या होगा, आपका जो डीआर है वो शूट कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। लिहाजा ये टेक्निक कह लें कि ये ऐसी टेक्निक जहां पे हमारी कॉस्ट निस्बतन कम आती है, हमारा टाइम भी कम लगता है और जल्दी हम अपने डीआर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये टेक्निक भी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अगली वेबसाइट्स को मनाना पड़ेगा कि यार मुझे आपके होम पेज से लिंक चाहिए। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी उनके होम पेज से लिंक रिमूव हुआ, हमारा डीआर जो है वो डिक्रीज हो जाए। टेक्निक 3 है जी हमारी एक्सपायर डोमेन। इसको हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी करते रहे हैं और ये जो एक्सपायर डोमेन वाली टेक्निक है आजकल थोड़ा सा इसमें हल्का सा इशू आ रहा है। बाज़ को रिजल्ट हमें लेट मिलते हैं और बाज़ को रिजल्ट नहीं मिल पाते, कुछ इशूज इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये तरीका अभी भी काम करता है। आप क्या करेंगे, आप एक एक्सपायर डोमेन लेंगे, ऐसी डोमेन आपने बाय करनी है जिसका ऑलरेडी डीआर बेटर होगा, ऑलरेडी उसके कुछ ना कुछ लिंक्स बिल्ड हुए होंगे, ऑलरेडी उसके कुछ ना कुछ रेफरिंग डोमेन्स होंगे, वो डोमेन आपकी क्लीन होनी चाहिए, उस पर कोई स्पैमी लिंक्स बिल्ड ना हुए हों, उसके ऊपर कोई जो कंटेंट है कह लें कि जो गलत कंटेंट है कैसीनो से मुतल्लिका, गैम्बलिंग से मुतल्लिका या एडल्ट कंटेंट उस पर नहीं होना चाहिए। आप ऐसी डोमेन को बाय करते हैं, ये डोमेन आपको मिल जाती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिल जाती है। एक्सपायर डोमेन कहां से बाय की जा सकती है इस पर मैं लाजमी इंशाल्लाह एक लेक्चर करूंगा और फिर उसको आप देखिएगा कि किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं। तो एक्सपायर डोमेन हम बाय करने के बाद क्या करते हैं, उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं और जब रीडायरेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, अब उस डोमेन की जो सारी पावर है वो आपकी डोमेन को मिल जाती है। यानी हमने क्या करना है, हमने उस डोमेन को बाय करना है और बाय करने के बाद हमने उसको रीडायरेक्ट कर देना है अपनी डोमेन के ऊपर, और जब अपनी डोमेन पे उसको रीडायरेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी सारी पावर इकट्ठी होकर हमारी डोमेन को मिल जाएगी। जितना उसका डीआर था तकरीबन उतना ही हमारा डीआर हो जाएगा। 70 to 80% कम से कम पावर ट्रांसफर हो जाती है। यानी उसका डीआर अगर फर्ज करे 50 है तो उसका अगर 80% निकालें तो वो 40 बनता है। उसका डीए अगर 50 है तो कम से कम 50 डीए तो आपका हो ही जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, आप एक सिंगल एक डोमेन लेके उसको रीडायरेक्ट करते हैं। लेकिन मैं फिर भी बताता चलूं कि रीडायरेक्ट करने से पहले आपने ये बात नोटिस करनी है, कोशिश करनी है कि अगर आप चाहते हैं आपकी रैंकिंग डिस्टर्ब ना हो तो वो डोमेन ठीक होनी चाहिए, उसकी बैकलिंक प्रोफाइल क्लीन होनी चाहिए और इसके अलावा वो डोमेन रेलेवेंट होनी चाहिए। अगर वो इररेलेवेंट डोमेन होगी, पास्ट में फर्ज करें वो फैशन की डोमेन थी और आपकी डोमेन जो है टेक्नोलॉजी की है, तो फैशन की डोमेन को आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की डोमेन के ऊपर, तो ये थोड़ा सा बैड इंपैक्ट भी हो सकता है। लिहाजा कोशिश करें रेलेवेंट डोमेन, उसकी जो हिस्ट्री है वो रेलेवेंट हो और उस डोमेन को पकड़ के आप रीडायरेक्ट करेंगे और जिससे क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है उसका डीआर इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि इसको रीडायरेक्ट कैसे किया जाए। तो डिफरेंट जो डोमेन नेम प्रोवाइडर्स हैं वहां पर डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो लिहाजा हम सिर्फ एक को देख लेते हैं। हमने होस्टिंगर पे इसको कैसे करना है, क्योंकि होस्टिंगर एक बड़ी अच्छी होस्टिंग है, काफी कम प्राइस में अच्छी होस्टिंग मिल जाती है। अगर आपने इसको बाय करना है तो मैं इसका लिंक नीचे ऐड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे क्लिक करके इसको डिस्काउंट पे बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको करना है कैसे, पहली चीज तो याद रखिएगा कि हमने हमेशा 301 रीडायरेक्ट करना है, यानी परमानेंट रीडायरेक्ट करना है। फिर इसकी अथॉरिटी जो है वो क्या होगी, प्रॉपर्ली ट्रांसफर होगी। इसके जो एसईओ वाले फायदे हैं वो भी हमें हमारी नई डोमेन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे करना है, हमारा जो डोमेन पोर्टफोलियो वाला पेज है वहां जाएंगे, जिस डोमेन को हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, फर्ज करें मैं इस वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना चाहता हूं इस डोमेन को, तो मैं यहाँ पे मैनेज के ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं डीएनएस एंड नेम सर्वर्स के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा ऑप्शन मेरे पास आ रही है रीडायरेक्ट्स की, इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे मैनेज रीडायरेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट आ गई है और इस वेबसाइट को आपने जिस वेबसाइट
पे रीडायरेक्ट करना है आप यहाँ पे वो वेबसाइट ऐड कर देंगे, और जब इसे आप क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये डोमेन आपकी रीडायरेक्ट हो जाएगी न्यू डोमेन के ऊपर। तो ये बात याद रखिएगा कि जब ये आप रीडायरेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे 301 रीडायरेक्ट होगा, ये परमानेंटली ये डोमेन आपकी रीडायरेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, कुछ अरसे के बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी आपकी जो वेबसाइट का डीआर है जिस पे आपने इसको रीडायरेक्ट किया है उसका, अगर फर्ज करें इसका डीआर 50 है, आप जिस डोमेन पे इसको रीडायरेक्ट करेंगे उसका डीआर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 50 के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा डेफिनेटली, लिहाजा और हमें पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। और लेकिन ये एक बिल्कुल अच्छा तरीका है, आप इसको इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट का डीआर अच्छे अंदाज से बढ़ा सकते। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी वेबसाइट के डीआर को इंक्रीज कर सकेंगे। आपको जो भी मेथड अच्छा लगा इसमें से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।